मैम आपका खाना। मैं कब से वेट कर रही थी, इतना टाइम क्यों लग गया? वो एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? लगी है ना, अंदर। अंदर आओ। अबे ओ हवस के दीने, कभी तो शांत रहा कर। न खाली पीली एक कस्टमर अधाराशाही हो जाती। लगता है हमारी कस्टमर हमारी अदा पे फिदा हो गई। 5 स्टार रेटिंग दिया है और कॉम्प्लीमेंट भी दिया है। किससे बात कर रहे हो? किसी से नहीं। जिंदगी में काफी अजीब मोड़ आता है। याद है जब हम पहली बार मिले थे, मैं अपनी नेबर को पार्सल देने आया था और तुम पार्क में बच्चों के साथ खेल रही थी। हाँ राज, मुझे याद है, मैंने देखा था तुम्हें उस दिन पार्सल के साथ जूझते हुए। पहले तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी मदद की जाए। देखो ना राज, तब तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। सच बोलूं, तेरी पॉजिटिविटी, तू जिस तरह से बच्चों के साथ डील करती है ना, कुछ अलग ही बात है। थैंक्स राज। वैसे तेरे डिलीवरी रूट की कहानियां सुनकर ना मुझे हमेशा ही हंसी आ जाती है। और एक बात तो है, तेरा डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क दोनों काबिले तारीफ है। पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता है हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है। मैं बस एक डिलीवरी वाला हूँ और तुम बच्चों का ख्याल रखती हो। राज, एक बात कहूं, हमें अपने काम को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हो सकता है हमारे पास कोई फ्लैशी टाइटल्स ना हो, लेकिन हम अपनी जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। अब तू ही देख, तू लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाता है और मैं छोटों के दिमाग को शार्प करती हूँ। और हमारी जॉब्स हमारी आइडेंटिटी नहीं होती, हमारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार, ये हमें डिफाइन करता है। सही कह रही हो। बस कभी कभी मैं अपनी फ्यूचर की चिंता करता हूँ। मैं तुझे एक अच्छा जीवन देना चाहता हूँ। राज, मैं मानती हूं कि फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, लेकिन असल बात यह है कि हम उसके साथ कैसे डील करते हैं। सी, हम लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, उसकी तरफ काम कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने प्रेजेंट को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। लगता है तू सही कह रही है। जब तक हमारे पास एक दूसरे का साथ है, हम कुछ भी सामने कर सकते हैं। कमल, मेरी बात तो सुनो। कमल सुनो ना। सुनने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। कमल, मैं जानती हूँ, मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। चंदा, मैं भी ये सब नहीं चाहता था। कमल, 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 मैं समझती हूँ, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें दुख देने का नहीं था।
मैंने तुम्हें माफ किया, और सच्चाई यही है कि ना हमारे बीच अब दरअसल कुछ भी नहीं बचा है। नहीं कमल, 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 कमल मेरी बात तो सुनो। राज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम कौन हो? मैं वही हूं जो चंदा से मिलने आता था। चंदा, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं माफी चाहती हूँ कमल, मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था। हम एक दूसरे को चाहने लगे। मैं जानता हूं ये गलत है, पर हम एक दूसरे को रोक नहीं पाए। मैं ये सब नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है कि मैंने तुम पे अपने से ज्यादा विश्वास किया। मुझे माफ कर दो कमल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कमल जी, मैं आपके माफी के हकदार तो नहीं, और मैं आपका घर भी नहीं